हमें अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु प्रभु यीशु, हम सारे मिलकर एक मन होके प्रार्थना करते हैं पिता यीशु, इस वचन के गहरे गहरे वेद आज हमारे बीच में उड़े। हे मेरे पिता, मैं विनती करता हूँ, मैं डरता और कांपता हुआ यहाँ पे खड़ा हूँ, ताकि इन मनुष्यों का विश्वास, इन तेरे बच्चों का विश्वास मुझ पे नहीं बल्कि आपके ऊपर और आपकी सामर्थ्य के ऊपर हो, और आपकी पवित्र आत्मा के ऊपर आपके बच्चे निर्भर हों। और वो पवित्र आत्मा इस समय हमारे बीच में मौजूद है। और प्रभु मेरी बुद्धि को खोले, और जो बताऊं सिखाऊं प्रभु, मैं न बोलूं, तेरी ही आत्मा बोले प्रभु जी। मदद कर, अगुवाई कर प्रभु, सहायता कर प्रभु जी। हमारी जुबान को खोल दे, तेरे बच्चों के हृदय को खोल दे, तेरे बच्चों के हृदय के कानों को खोल दे, ताकि सुने वचन को और इनकी जीवन में पवित्रता आ जाए, प्रेम आ जाए, एक अच्छे नागरिक बन जाए, स्वर्गीय नागरिक कहलाए प्रभु हालेलुया। एक यूनिवर्सल नागरिक में प्रभु तेरे बच्चे ट्रांसफॉर्म हो जाए। विनती सुन ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमीन हालेलुया। परमेश्वर इस वचन से आपको और आपके परिवार को, मेरे सुनने वालों को ब्लेस करे, आशीष दे, हालेलुया। अभी हमने वचन पढ़ा 3 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार, उसकी 12 में परमेश्वर का वचन कहता है उसका सुख उसके हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करना और अपने गेहूं को तो खत्ते में, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यहाँ पर परमेश्वर बड़े साफ तरीके से इस संसार के लोगों को ये चिता रहा है, बता रहा है कि आने वाले समय के अंदर परमेश्वर गेहूं को तो खत्ते में तथा भूसी को जलने के लिए नरक की आग में डालेगा, हालेलुया। आज इसी के ऊपर आज हम परमेश्वर की आत्मा से ये वचन प्रचार करेंगे कि पवित्र आत्मा जब आप लोगों से बातचीत करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, हालेलुया। अभी हमने वचन में देखा कि भूसी को तो खत्ते में ऐसे करेगा, भूसी को खत्ते में करेगा नहीं, हालेलुया। एक ड्रंकर्ड, एक चोरी करने वाला, एक नुकसान करने वाला, एक हत्यारा, क्या परमेश्वर उसको स्वर्ग में लेके जाएगा? तो परमेश्वर के बेटे बेटियों उस आग में उसको डाल देगा। तो इसका मतलब क्या है? भूसी को खत्ते में नहीं। जिस प्रकार एक बहन जब झाड़ू लगाती है तो जो सामान है खराब वाला, तो झाड़ू लगाते तो क्या बचता है? कूड़ा करकट, उसको फ्रिज में या फिर अलमारी में सजाती है, रखती है नहीं। आप भी खुद ही न्याय कीजिए। उसी प्रकार से परमेश्वर भी अपने लोगों को भेजेगा जो परमेश्वर की रूह और सच्चाई से सेवा करते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं। उसको परमेश्वर हालेलुया खत्ते में यानी स्वर्ग लोक में लेके जाएगा, और भूसी को अंत आग में लेके जाएगा। और जब गेहूं को खत्ते में लेके जाएगा तो वहां पर एक बात परमेश्वर बड़े प्रमाण के साथ में प्रकट कर रहा है, एक बहुत बड़ी बात है। पवित्र आत्मा बता रहा है, जरा देखेंगे। उद्धारकर्ता के रूप में परमेश्वर एक उद्धारकर्ता के रूप में है। यहाँ पे परमेश्वर एक न्याय के रूप में इस आयत के अंदर परमेश्वर अपने आप को हालेलुया डेमोंस्ट्रेट कर रहा है। परमेश्वर खुद बता रहा है कि परमेश्वर एक न्याय के रूप में आएगा। अब तक परमेश्वर के यह लोगों ने दया को देखा, परंतु आने वाले समय के अंदर परमेश्वर एक न्याय के रूप में नजर आएगा। वो गेहूं को खत्ते में, भूसी को जलने के लिए छोड़ देगा, हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर की जो गेहूं है उसके प्रति एक गहरी चिंता परमेश्वर का वचन बता रहा है। क्या बता रहा है? एक गहरी चिंता को बता रहा है या नहीं? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसकी 29 और 30 में हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। और ये परमेश्वर की जो चिंता है उसको आज हमने मानना है कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, ताकि परमेश्वर की चिंता हम खत्म कर सकें। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर की चिंता को खत्म करेंगे? परमेश्वर के अंदर एक दुख चल रहा है, क्या उसको खत्म करेंगे? हालेलुया। आओ तो फिर वचन में चलते हैं।
ये वचन एक हम नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, देखते क्या कह रहा है। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। अंधा होके, एक आंख से काना होके स्वर्ग के राज्य में जा। ऐसा ना हो कि तेरी दो आंखें हों और तू नरक की आग में डाला जा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंख को फोड़ दें। ये आंख के द्वारा पाप हमारे अंदर जाता है। कई लोग बाथरूम में जाके गंदे गंदे चित्र देखते हैं। कई लोग हालेलुया टेलीविजन के अंदर इन आंखों का गलती इस्तेमाल करते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी इन आंखों के द्वारा ही देखा जाता है कि कितने घिनौने काम फिल्म इंडस्ट्रियों के अंदर हालेलुया इस शरीर को अशुद्ध करने के बारे में चले होते हैं। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? ये आंखें हमें ठोकर खिलाती हैं। ये हमारे शरीर का एक दीपक है। अगर ये खराब है तो हमारा सारा शरीर कंडम है। अगर ये शरीर उजाला है, उजला है, इस आंख के अंदर उजला है तो हमारा सारा शरीर बेस्ट है। इसलिए ये आंख हमें ठोकर खिला सकती है। ये आंख गलत देखती है। ये आंख हर एक बात को जो गलत है उसको भी, और वो अच्छी है उसको भी हमारे मन के अंदर हालेलुया नर्वस सिस्टम के द्वारा भेजती है। इसलिए आंखों का हमें अशुद्धता के अंदर बहुत बड़ा काम है। इन आंखों का हमें पवित्र करने में बहुत बड़ा काम है। इसलिए इन आंखों के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की चिंता है। अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिला रही है तो इसे निकाल और फेंक दे, और अंधा होके, काना होके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर। ऐसा ना हो कि तेरी दो आंखें हों और तू नरक की आग में डाला जाए। इसलिए आंखों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। इन आंखों के लिए प्रार्थना कीजिए कि ये मेरी आंखें पिता परमेश्वर मेरी आंखों को शुद्ध रख। मेरी आंखें किसी कुंवारी के ऊपर नजर ना डालें। मेरी आंखें गलत चित्र ना देखें। मेरी आंखें गलत इच्छा मेरे मन के अंदर ना भेजे। इसलिए मैं अपनी आंखों के लिए वाचा बांधता हूँ। मैं परमेश्वर तुझसे वाचा बांधता हूँ, मेरी आंखों को निर्मल रख, ताकि मेरी आंखें पवित्र रहें, ताकि मैं नरक की आग से बच जाऊँ। और मेरे पिता की जो इच्छा है कि वो काम पूरा मेरे जीवन में हो जाए, उसकी चिंता को मैं खत्म करना चाहता हूँ। पिता मेरी मदद कर। परमेश्वर आपकी आंखों को नॉर्मल करेगा। परमेश्वर आपकी आंखों को पवित्र करेगा। परमेश्वर आपकी आंखों को हालेलुया गलत जो चित्र हैं जिसके द्वारा पाप हमारे जहन के अंदर आता है उनको परमेश्वर रोकेगा। हालेलुया। इस प्रकार आप एक अपवित्र इंसान बनने से, अशुद्ध इंसान बनने से रुक जाएंगे और हालेलुया परमेश्वर के राज्य के एक नेटिव, एक वारिस बन जाएंगे। हालेलुया। दूसरा क्या कहता है, आगे पढ़ेंगे, आगे वचन को पढ़ेंगे। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट दे, फेंक दे, ताकि तू कुंडा होकर स्वर्ग में जा सके। अगर तेरा हाथ गलत काम करता है, मर्डर करता है, गलत घिनौने कामों में हाथ बटाता है, गलत दोस्तों के साथ संगति करता है, तो ये हाथ को काट दे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हाथ को काट दें। इसका मतलब ये है कि अपने हाथ के ऊपर काबू पाएं। अपना जो हाथ है तुम्हारा आशीष के लिए उठे। इस संसार के अंदर मैं देखता हूँ थोड़ा सा किसी ने अपशब्द बोल दिया या कोई बात होगी, उल्टी सीधी बात हो गई, एकदम हाथ मारने के लिए उठा लेते हैं। परंतु परमेश्वर के लोगों, हमसे परमेश्वर क्या कहता है? हमसे परमेश्वर कहता है तेरा हाथ केवल आशीष के लिए उठे। हालेलुया। परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोगों, परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों, परमेश्वर के चुने हुए पात्रों, परमेश्वर तुमसे ये कहता है कि तुम्हारा हाथ केवल आशीष के लिए उठे, ताकि तुम स्वर्ग के राज्य में जा सको। संसार
के अंदर तुम देखिए, अगर किसी को तुम सुसमाचार सुनाते हो तो लोगों का हाथ तुम्हारे ऊपर पड़ता है, तो क्या उनका हाथ उन्हें ठोकर खिला रहा है, उनकी आंखें उन्हें ठोकर खिला रही है, वो नरक के रास्ते को बंद कर रहे हैं, और वो सच मायने में हालेलुया एक तरफ हमारे परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है कि देखिए कि लोग क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर के लोग कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर के लोग किसी के हम मार भी नहीं रहे हैं, परमेश्वर के लोग लोगों को बचा रहे हैं, फिर भी इनको मारा जा रहा है, फिर भी आशीष दे रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है। हालेलुया, तालियां बजा दीजिए परमेश्वर के, हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, संसार के अंदर हमारे परमेश्वर की बड़ाई हो रही है। हालेलुया। एक बहन ने एक पास्टर को मारा, तो वहां पर हालेलुया लोग क्या कहते हैं, अरे ये किसने इसको सिखाया ये बात, तो लोग उधर से मुड़ रहे हैं, लोग सच्चाई की ओर मुड़ रहे हैं, लोग अधर्म से धर्म की ओर मुड़ रहे हैं, लोग हालेलुया सच्चे ज्ञान की ओर मुड़ रहे हैं, लोग सच में सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं। मेरे पास कल एक भाई आ गया, वो क्या कहता है कि एक जगह पे दूध लेने के लिए वो गया, और वहां पर एक चर्च थी, उस भाई को नहीं पता था यहाँ पे चर्च है, तो उसने कहा ये क्या है, ये चर्च है, मैं तो आना चाहता हूँ, आना चाहता है, वो मोस्ट वेलकम, तुम आ सकते हो। तो आज तक मैंने बहुतों की पूजा किया, परंतु मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, मेरे पाप को कौन क्षमा करेगा, मैं बहुत घिनौना हूँ, मैं बहुत गलत हूँ, मैं पापी हूँ, मेरे अपराधों को कौन क्षमा करेगा, मुझे सच्चा रास्ता अब तक नजर नहीं आया, मैं बहुत पढ़ाई पढ़ी, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, सारे ग्रंथ पढ़ लिए, परंतु मुझे सच्चाई अब तक नहीं मिली। तो भैया अब तक आपने मुर्दों की पूजा की, अब तू जिंदा की पूजा करके देख, अब तू जिंदा परमेश्वर की पूजा करके देख, तुझे सच्चाई मिल जाएगी। हालेलुया। जब वो परमेश्वर के दास के पास गया, उसने उसके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना किया, तो सच में कहता वाकई ही कुछ तो पावर है, कोई तो स्पिरिचुअल पावर है, कोई तो मुझे बदलने वाला है। और उस दिन के बाद आज वो भाई चंडीगढ़ में आया हुआ कल, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उस भाई की आंखें खोली। हालेलुया। परमेश्वर उन इस आहत के द्वारा कितना बड़ा काम कर रहा है। लोग मात्र एक हाथ समझते, हाथ नहीं है ये हाथ परमेश्वर के कामों के लिए दे दीजिए। ये हाथ के द्वारा आशीष आने पाए, इसको इस हाथ के द्वारा लोगों को चंगा कीजिए। ये परमेश्वर तूने मुझे चुना, ये बॉडी तेरे शरीर का एक अंग है, इसके अंदर ये हाथ भी है। जब मैं हाथ बढ़ाऊं, क्योंकि तूने मुझे चुना है, तेरी पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाए, और ये हाथ जब मैं किसी पे लगाऊं वो चंगाई पा जाए। हालेलुया। क्या हो जाएगा ये बात, क्या हो जाएगा? क्या आप ये बात विश्वास करते हो? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? हालेलुया। ये कलीसिया परमेश्वर की देह है, सिर इसका यीशु मसीह है जो कमांड करता है, और जब इस हाथ का कमांड देने वाला यीशु मसीह का सिर होगा, यीशु मसीह होगा, तो हालेलुया ये हाथ गलत नहीं करेगा, ये भलाइयां करेगा। जो लोग नरक में जा रहे हैं उनको यह हाथ खींचेगा, जो लोग गंदे घिनौने काम करते इस हाथ के द्वारा, वो परमेश्वर का शरीर परमेश्वर कमांड करेगा, और ये हाथ गंदे घिनौने काम करने से रुक जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। हालेलुया। सारा शरीर नरक में न डाला जाए, इसलिए तुझे क्या करना होगा? अपनी आंखों की चौकसी करनी होगी और अपने हाथ की चौकसी करनी होगी। मरकुस रचित सुसमाचार के अंदर हम देखते हैं 9 अध्याय उसकी 44 के अंदर, मरकुस 9 की 44, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे
काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश कर। हालेलुया। उसका वचन क्या कह रहा है 9:44 में, मरकुस में, यदि तेरा पैर तुझे ठोक, तुम्हें चिताया जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा है। एक दिन जो लोग सच्चाई को जानने के बाद परमेश्वर की ओर मुड़ जाएंगे, उसे स्वर्ग में डाला जाएगा, यानी कि खत्ते में। और जो सच्चाई को जानने के बाद भी नहीं मानेंगे, वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, उनको आग में डाला जाएगा, यानी कि नरक में। इसलिए ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। एक बार जन्म होगा, फिर मरना होगा, फिर न्याय होगा, और ये सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। तो पांव तुझे अगर ठोकर खिलाए तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उनको काट दे और लंगड़ा होके परमेश्वर के राज्य में जा। इसका मतलब ये है कि हमारे पैर भी में ठोकर खिलाते हैं, गुनाह करने के लिए, गलत काम के लिए, किसी को लूटने के लिए। बाइबल का वचन कई जगह पे बताता है, दुष्ट जन उसको जब तक नींद नहीं आती, जब तक वो किसी धर्मी को घात ना करे, उसकी आठ में उसमें बैठते, ताक में बैठते हैं, ताकि मैं इसको घात कर सकूं, इसके बाद जो सामान है उसे लूट सकूं। ये पैर बड़े ही घातक हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हैं उन लोगों के लिए जो अधर्मी हैं, जिसकी अगुवाई में चलते हैं, जिन्होंने उसको ये सिखाया है, नष्ट कर दो, दुष्टों का अंत जरूर होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। हालेलुया। तो ये पैर एक नरक में हमें लेके जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, जिसने तुम्हें यह शिक्षा दी है कि दुष्टों का अंत होना चाहिए, तुम तो हत्यारे बन रहे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हत्यारे परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। तो तुम्हें स्वर्ग में कौन लेके जाएगा? तुम्हें खत्ते में कौन जमा करेगा? जिसने तुम्हें यह सिखाया है उसी को कहे, भाई तू ही हत्या कर, तू ही सब कुछ कर, हम नहीं करेंगे। हमें अपनी आत्मा की चिंता है, हमें स्वर्ग में जाना है। अगर मान लो मैं आज अपने बच्चों के साथ यहाँ पे बैठा हूँ और मैं इन पैरों को किसी को मार के मेरे परिवार की पालन पोषण करता हूँ, तो क्या मेरे परिवार के लोग उसमें मेरे हिस्सेदार होंगे? हम नहीं जानते। तेरा फर्ज है, तू हमारा पालन पोषण कर, जैसे मर्जी कर, परंतु अगर परिवार के लोग अच्छे हैं तो कहेंगे नहीं, उल्टा काम हमने नहीं करना, गलत काम हमने नहीं करना, हेरा फेरी की कमाई हमें नहीं चाहिए। और अगर वो साथ देने वाले तो कोई बात नहीं, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ या चलती हूँ, मैं भी ऐसा काम करूँगा या करूँगी, तो वो क्या हो गया? वो सारा घर नाश हो गया। और एक टाइम ऐसा आएगा, हम नहीं जानते तुझे, तू जैसे मर्जी कैसे कमाई लेके आया हमें नहीं पता, और तू याद रख, हमें तो पेट भरने से मतलब है, और तेरे पाप की कमाई में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। हमें तो रोटी चाहिए, हमें तो रोटी। इसलिए परमेश्वर के बेटे बेटी वो लोग हमारे साथ साझेदारी नहीं होंगे। इसलिए अपने पैरों को उस कुकर्म के कामों से, उन हत्या करने से और रोक दीजिए। ऐसा ना हो कि दो पैर होते हुए तुम्हें नरक की आग में डाला जाए और वह रोना और दांत को पीसना युगान युग वाले होते। यह परमेश्वर की हमारे प्रति चिंता। परमेश्वर क्या कहता है? तू अपनी आंखों को, हाथों को, पैरों को गलत कार्य करने के लिए रोक। हालेलुया। ये परमेश्वर की चिंता है, नंबर एक। दूसरा, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसकी 13 से लेके 14 तक। मत्ती पहला अध्याय नए नियम में 7 अध्याय उसकी 13-14। श्वेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और अगर आपने जीवन में जाना है तो परमेश्वर का आपको आह्वान है कि आप स्केत फाटक से प्रवेश करें। स्केत फाटक में प्रभु यीशु मसीह मिलेगा। हालेलुया। पग पग पे प्रभु यीशु मसीह का वचन मिलेगा। पग पग पे परमेश्वर की सावधानी करने वाली चितौनियां मिलेंगी और तुम्हें रोकेंगी। हालेलुया। तुम्हें गलत करने से रोकेंगी।
बेटा ऐसे नहीं कर, बेटा ऐसा ना कर, बेटा इधर मुड़, बेटा निर्मल रह, बेटा कहना मान, बेटा परमेश्वर की आज्ञा को तुझ मत समझ, बेटा परमेश्वर तुझसे प्यार करता है, मुड़ परमेश्वर की ओर, बेटा गलत कार्य ना कर, गलत संगति छोड़ दे बेटा, नशा छोड़ बेटा, गलत दोस्तों की संगति मत कर, वो तुझे गलत मार्ग पर ले जा रहे बेटा। ये कहाँ मिलेगा? स्केत फाटक में मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें क्या देना है? अनंत जीवन। क्योंकि तुमने अनंत जीवन पाने के लिए मेहनत की है, तुमने अनंत जीवन पाने के लिए उपवास किए हैं, तुमने अनंत जीवन पाने के लिए कष्ट सहा है, तुमने अनंत जीवन पाने के लिए लोगों का स्ताव सहन किया है। क्या तुम्हारी ये परिश्रम व्यर्थ हो जाए? तो तुम भूखे रह रह के 40-40 उपवास करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की चिंता करते हो, और अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए तुम ये चिंता करते हो कि हे भाई, हे प्रभु मेरे भाई को बचा, हे प्रभु मेरे रिश्तेदार को बचा। तुम्हारी व्यर्थ परिश्रम जाने ना पाए, इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? स्केत फाटक से प्रवेश कर। परमेश्वर की यह आज्ञा है, यीशु मसीह की यह चिंता है कि तुम स्केत फाटक से प्रवेश करेंगे, क्योंकि जब आप स्केत फाटक से प्रवेश करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। अगर आप चौड़े मार्ग से जाएंगे तो आपको कहीं पर भी जीवन नहीं मिलेगा, आपको नरक की आग मिलेगी। वहां पर कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। वहां पर क्या है? आग ही आग है, वहां नफरत ही नफरत मिलेगी। और इस चौड़े मार्ग पे हालेलुया, कहीं एक बदमाश अगर आदमी जाता है ना, उसके रास्ते से लोग हट जाते हैं। क्यों हट जाते हैं? क्यों मैं इससे मुड़ लूँ भाई, क्यों मैं इसके चक्कर में पड़ूँ भाई, है क्यों मैं अपनी जिंदगी को खराब करूँ, क्यों ऐसे दोस्त का मैं मित्र बनूँ, क्योंकि एक दिन ये बंदा किसी के साथ गलत करेगा और मैं फंस जाऊंगा। वहाँ पर निर्भय कांड को देखिए, एक बंदे के चक्कर में कितने लोग फंस गए। कई कांड ऐसे से आते हैं, कई कितने गुनाह होते हैं, एक के साथ में पूरा परिवार धूमिल हो जाता है। वो थोड़ी देर के लिए अपने क्रोध को नहीं बचा पाता, थोड़ी देर के लिए हालेलुया उस क्रोध से हालेलुया शैतान का जो शस्त्र है नहीं बच पाते। याद रखें, शैतान का शस्त्र है क्रोध, और क्रोध का जो स्टेशन है वो कहाँ पे है? चौड़े मार्ग पे। चौड़े मार्ग का क्रोध मिलेगा, और जो स्केत मार्ग है उस पर प्यार मिलेगा, उस पर यीशु मिलेगा, उस पर धीरज मिलेगा, उस पर क्या मिलेगा? और कृपा मिलेगी, भलाई मिलेगी, नम्रता तुम्हारे अंदर आ जाएगी। परमेश्वर तुम्हें इस रास्ते पे चलते 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 तुम्हें बिल्कुल नरम बना देगा, बिल्कुल नरम बना देगा, अपने योग्य बना देगा, और एक दिन स्वर्ग में स्थान देगा, एक दिन स्वर्ग में स्थान देगा, खत्ते में जमा देगा। और चौड़े रास्ते पे आपको नहीं मिलेगा, चौड़े रास्ते पे विनाश मिलेगा, अनंत आग मिलेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की दूसरा आह्वान क्या है? कि आप स्केत फाटक से प्रवेश करें। कहां से प्रवेश करें? स्केत फाटक से। तीसरा वचन पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 17 और 18। चार बातें हैं जो परमेश्वर हमें बता रहा है, और चार बातों के द्वारा हालेलुया हम स्वर्ग में जा सकते हैं। और ये परमेश्वर की चिंता है, ये बात अगर करेंगे तो हम सच में स्वर्ग में जाएंगे। पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शैमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। यह बात तुझ पर प्रकट की है। शैमोन के पुत्र, शैमोन पतरस, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, कोई भविष्यवक्ता बताता है, तो कोई एलिया बताता है। तो यीशु मसीह का तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो ये उसने चेले ने क्या बोला? कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। मसीहा है, मसीहा बचाने वाला है, वो धन्य है। योना के पुत्र, तुझ पे परमेश्वर ने बात प्रकट की है, लहू मांस में नहीं की। आज लोग लहू मांस के पीछे चले हुए हैं। परमेश्वर के बेटे बेटी जब आप लोग प्रचार करते हैं बाहर संसार के अंदर, तो एक बहन जिसका नाम किरण सापला के अंदर, उसने वो प्रचार कर रही थी, और एक
वहां जन्म वहां पे आ गया और क्या कहता है, तू तो अधर्म का प्रचार कर रही है। नहीं, मैं मन परिवर्तन का प्रचार कर रही हूँ। मन परिवर्तन कर, परमेश्वर तुझे आशीष देगा। इस प्रकार से कई बातें उसके सामने उसने रखी। उसने एक ही बात रखी कि मन परिवर्तन, मैं मन परिवर्तन का काम कर रही हूँ, मैं कोई धर्म परिवर्तन का काम नहीं कर रही, मन परिवर्तन का काम कर रही हूँ। तो हालेलुया, परमेश्वर की बेटी, जब हम बाहर निकलते हैं संसार के अंदर तो हम परमेश्वर की ही बातों को बताते हैं। हम तो उससे पूछिए कि आप बताइए हम किसकी बात मनन करें, कौन से इंसान की बात को मनन करें। हम तो एक बात को मनन करते हैं, वो यीशु मसीह है। हम जानते हैं वो सिद्ध है, हम जानते हैं वो पवित्र है, हम जानते हैं वो हालेलुया प्रेमी है। जब हम उसके पीछे चले हमारे अंदर सच में शांति आई है। तो बता कि हम किसकी बात माने, तू बता हमें किसकी बात माने, किसकी बात को चल के हालेलुया हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं, बताइए। उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। अगर वो कहे इसकी बात मान, तो बताइए उसके कैरेक्टर को बताइए, उसके अंदर ये अवगुण है। दूसरे बारे में बताइए, इसके अंदर ये है, ये अवगुण है। तो हालेलुया ऑटोमेटिकली वो सोचने में मजबूर हो जाएगा कि मैं जिसके पीछे चल रहा हूँ वो तो मारने वाला है, वो व्यभिचारी है, वो ड्रंकर्ड है, वो हत्यारा है। वो अपने आप ही समझ जाएगा और फिर वो चलेगा, यार मुझे तो इनकी जरूरत नहीं है, मुझे नशेबाज के पीछे नहीं चलना चाहिए, मुझे व्यभिचारी के पीछे नहीं चलना चाहिए, मुझे हत्यारे के पीछे नहीं चलना चाहिए, मुझे तो पवित्र के पीछे चलना चाहिए। जीवन तो इसके पास है, आनंद जीवन तो इसके पास है, आनंद जीवन की बातें तो इसके पास है, मुझे इसके पीछे आना चाहिए। तो वो क्या होगा, बदल जाएगा। वो क्या होगा, बदल जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं, और पतरस ने क्या कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, धन्य है तू जिसके ऊपर तुझे दममास नहीं हो, बल्कि जीवित परमेश्वर ने अपनी बातें प्रकट करी। यहाँ पर बात यह है, खुद खुदा यीशु को पहचानने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर की चिंता यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहचानें। खुद खुदा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर निकलते हैं, सच्चे परमेश्वर को पहचानने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर अपने दासों को हमसे मिलाता है, परमेश्वर अपने डिसाइपल से हमें मिलाता है। एक दारू पीने वाले दोस्त होते हैं, परंतु एक सत्य खोजी को सच जरूर मिलती है। परमेश्वर का वचन ये पूरा होता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। अगर आप ढूंढोगे सच्चाई को तो सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह जो जीवित है तुम्हें जरूर मिलेगा। हालेलुया। चौथी बात, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय की चौथी बात, परमेश्वर की हमारे प्रति ये चिंता है कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा यानी प्यास होनी बहुत जरूरी है। जब हमारे अंदर प्यास होगी तभी हम आनंद जीवन पाएंगे, हम भूखे होंगे तभी हम तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर, हमारी प्यास क्या है, हमारी प्यास क्या है, पढ़िए। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा, परमेश्वर सब अपनी बातें बता रहा है। यहाँ सुनिए, प्यासे लोगों के लिए है ये, वो प्रभु यीशु मसीह के प्यासे हैं, जो सच्चाई के प्यासे हैं, जो सच्चे मार्ग के प्यासे हैं, जो सच्चाई को टटोलते हैं, ढूंढते हैं, उनके लिए है। जो ये दौड़ते हैं मेरे पाप को कौन क्षमा करेगा, उनके लिए ये वचन है। जो कहता है कि मेरी भूख है कि मैं सच्चाई को जानूं, मेरी भूख है कि मैं स्वर्ग में जाऊं, मेरी भूख है कि मैं सच्चे ज्ञान को प्राप्त करूं, उनके लिए ये वचन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़िए आगे वचन को। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत यानी फ्री ऑफ कॉस्ट पिलाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। हालेलुया। याद रखिए, अगर कोई इस कलीसिया में से और कोई पास्टर बनता है तो मैं आपको कहता हूं, पैसे की कोई डिमांड ना रखना, कभी भी डिमांड मत करना कि ये दे वो दे, 10,000 दूंगा, 5,000 दूंगा, नहीं रखनी। फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए वहां पे। अगर वो तुम्हारे सामने सूट में तो दिया, प्रभु का वचन भी हम सेट में देते हैं, किताबें बांटते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं, वचन सुनाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट बांट देते हैं।
किसी जीवन में चंगाई लेके आते तो फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं। किसी भी कैंसर है जिसके लिए जितना मर्जी करोड़ों रुपया खर्च कर दो, चंगा नहीं होगा। परंतु परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना करते हैं, कैंसर परमेश्वर चंगा करता है। आंखों के अंधों को परमेश्वर चंगा कर देता है, लंगड़ों को परमेश्वर चंगा कर देता है। और आज भी परमेश्वर काम हो रहा है। जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह आए थे उस टाइम भी परमेश्वर काम हो रहा था। प्रेरिता युग जब प्रभु यीशु मसीह के चेले रह गए थे तब भी परमेश्वर काम हो रहा था। मेरे जाने के बाद भी परमेश्वर काम होगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, मुर्दा नहीं है। हम किसी मुर्दे के पीछे नहीं चल रहे हैं, हम जीवित परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, जिसका नाम साक्षात यीशु मसीह है। हालेलुया, तालियां हो जाए। जो प्यासे हैं भविष्य के कि मेरा भविष्य में क्या होगा, मैं कहां जा रहा हूं, मेरा क्या होगा, कौन मेरे पाप को क्षमा करेगा। हालेलुया, प्रभु कहां मिलेगा, प्रभु तू कहां है, कौन है, कौन पता जानता है उसका। जिसके अंदर ये खोज है परमेश्वर उसको अनंत जीवन देगा। हालेलुया, जिसके अंदर ये खोज है उसको अनंत जीवन देगा। और जिसके अंदर ये खोज नहीं है, हालेलुया, उन्हें कई बोलते हैं हमारे पूर्वज जैसे करते हैं हम तो वैसे करेंगे। परंतु बाइबल का वचन क्या कहता है, तुम्हारा निकम्मा चाल चलन बाप दादाओं से नहीं चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं है। छुटकारा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा है। क्योंकि यीशु मसीह का लहू, हालेलुया, पापी नहीं है। यीशु मसीह का लहू कोई जानवर का लहू नहीं है। यीशु मसीह का लहू कोई पापी जानवर का नहीं है। यीशु मसीह का लहू कोई पापी इंसान का नहीं है। यीशु मसीह का लहू तो पवित्र इंसान का है जो हमारे पाप को धो सकता है। जिस प्रकार एक बहन गंदे कपड़ों को हालेलुया अच्छे पानी से धोती है, उसी प्रकार हमारा पाप जो है उसको धोने के लिए पवित्र लहू चाहिए, जानवर का लहू नहीं चाहिए। और लहू बहाना बहुत जरूरी, लहू बहाने के द्वारा ही हमारा पाप धुलेगा। और वो यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। और यीशु मसीह ने जब लहू बहा दिया तो आगे लहू बहाने की और जरूरत नहीं है कि और मुर्गे चढ़ाए और बकरे चढ़ाए और गंदी घिनौनी चीजें चढ़ाए। परमेश्वर और चीजें नहीं चाहता। अब इस लहू के द्वारा ही छुटकारा हुआ है, और किसी के लहू के द्वारा तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। इसलिए पूरी तौर पे विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पे। हालेलुया, ये तो होगी परमेश्वर की चिंता, ये तो होगी प्रभु यीशु मसीह की चिंता हमारे प्रति। क्या हम आगे आने वाले टाइम में आज से प्रण लीजिए कि इसी प्रकार से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करके स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। क्या आप प्रण लेते हैं? मैं तो लेता हूं। मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर ही की सेवा करेगा। ऊंची आवाज में बोलिए, ऊंची आवाज में बोलिए। मैं रेस देते हमें क्लेश दे और हमें चैन दे। परंतु परमेश्वर का वचन अगर ऊपर से पढ़े तो इसको पूरी तौर पे हमें बताता है यीशु को जो ना पहचानते हैं, नहीं पहचानते, ना पहचानने वाले अनंत आग में जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह को पहचानने के बाद भी आंखों के आगे पर्दा अड़ाए फिरते हैं, नहीं भैया हम तो जैसे हमारे करते आए वैसे करते जाएंगे। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप सोचिए कि आपसे पहले पढ़े लिखे कितने थे और उससे पहले कितने थे, उससे पहली पीढ़ी कितनी थी। इसका मतलब किसी ने उनके ऊपर थोपा है। जब थोपा है तो आपको मुड़ने की जरूरत है। हालेलुया, तुम्हें भी मुड़ने की जरूरत है। आज परमेश्वर तुम्हारी बुद्धि को खोद रहा है ताकि आगे वाली तुम्हारी पीढ़ी जो है सच्चाई की ओर मुड़े, वो झूठ की तरफ नहीं, झूठ के पीछे ना चले बल्कि सच्चे के पीछे चले। और सच्चा जीवित प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। सुसमाचार को न मानने वाले, जो सच्चे परमेश्वर को न मानने वाले उस अनंत आग में डाले जाएंगे। सत्य को अधर्म से दबाने वाले रोमियो अध्याय 1 उसकी 18 और 25 पढ़ेंगे। तो वचन सुनिए गौर से। तुम्हारी जो मेहनत तो बेकार न जाने पाए, इसलिए तुम्हें ये वचन बता रहा हूं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। स्वर्ग से प्रकट है उन लोगों के अधर्म, उनके अधर्म के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो आगे पढ़ेंगे, जो सत्य को अधर्म से दबाए जो रखते हैं। सच्चाई को दबाते हैं। हालेलुया। आज क्या हो रहा है? परमेश्वर के लोगों को मार के क्या हो रहा है? सच्चाई को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्या सच्चाई रुक जाएगी? सच्चाई रुक जाएगी? सत्य वो होता है जिसका कोई खंडन ना कर सके।
जिसका कोई और प्रत्युत्तर ना हो। यीशु मसीह का कोई और प्रत्युत्तर नहीं है, ना है, ना था, ना ही होगा। हालेलुया। यीशु एकमात्र जीवित है, था और रहेगा। हालेलुया। यीशु ही परमेश्वर है, था और रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह के ऊपर ही विश्वास करना, इस सच्चाई को ना कोई दबा सकता, ना दबा सकेगा। इस सच्चाई को दबाने का बहुत प्रयास किया जा रहा है। पूरा पढ़ दीजिए 18। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर सड़क से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। 25 और पढ़ेंगे। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। क्योंकि आज हालेलुया कौन नरक में डाले जाएंगे? गौर से सुन लीजिए मुझे सुनने वालों, जो परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बनाते हैं, परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है। गौर से सुनिए, परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया है। परमेश्वर बेढंगा नहीं है, आधा इंसान आधा जानवर नहीं है। मैं कई बार कई बातों के बारे में सोचता हूँ कि ये किस प्रकार से कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने जब हमें एक कर्मानुसार तरीके से बनाया, तो ऊपर वाला हिस्सा जानवर का, नीचे वाला इंसान का, तो कैसे परमेश्वर क्या ऐसा है? कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपने रूप में तुम्हें बनाया। तो जब परमेश्वर ने हमें अपने रूप में बनाया, तो परमेश्वर हमारे जैसा ही नहीं। और लोग क्या कहते हैं, ये पेड़ है। क्या हम परमेश्वर को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कोई ऐसा है जिसने परमेश्वर को देखा है? नहीं देखा, तो परमेश्वर को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका मतलब अंधेरे में चल रहे हैं, अपनी कल्पनाओं में जी रहे हैं। इसलिए उनको मुड़ने की जरूरत है। एक स्वर्ग में से आया, सिर्फ एक ही जन परमेश्वर एक ही स्वर्ग में से आया, जिसका नाम था यीशु मसीह। उसने वहां का रास्ता बताया है, और वही वहां का रास्ता जानता है, और वही कहता कि एक दिन मैं तुम्हें आऊंगा, लेके जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर बहुत अच्छी बात तुम्हें दे रहा है। इस वचन को बहुत गहरे से सुनना। मान लो आप लोगों ने भाई प्रमोद के घर जाना है और नाडा के आगे, परंतु तुम्हें रास्ता नहीं पता। प्रमोद को चिंता हो गई कि ये कहीं और गली में ना चले जाएं और घर में ना चले जाएं, कहीं भटकते ना फिरे। इसने ये आके अपने कहेगा मैं तुम्हें यहाँ पे मिलूंगा, और वहां पे आके ये खड़ा हो जाता है रास्ते में, और तुम वहां पे जाते हो, ये अपने घर में तुम्हें ले जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह भी इसी प्रकार कहता है, तुम सिर्फ तैयार रहना, मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। हालेलुया। तुम सिर्फ तैयार रहना। हालेलुया। अगर तुम अपनी मर्जी से आओगे तो तुम चौड़े रास्ते पे चले जाओगे, तुम भटक जाओगे, तुम और कोई गली में चले जाओगे। ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई और वर्ग ला ले, भटका दे तुम्हें मेरे हाथ से छीन ले। इसलिए तुम वहीं पे खड़े रहना। इस आज्ञा को हमने कंटेस्ट करना है, मानना है, और जब हम पूरी तौर पे तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर की सिद्धता को ग्रहण कर लेंगे, संस्कृत के पूरे बदले हुए होंगे, तो उन 10 कुंवारियों के समान हो जाए। परमेश्वर आएगा, दूल्हा आएगा, तुम्हारी मसाले जलती होनी चाहिए। जब तुम्हारी मसाले जलती होंगी, दूल्हा आधी रात के टाइम आएगा, और जिनकी मसालों में तेल नहीं होगा वो उस समय भटक जाएंगी, और किसी गली में चली जाएंगी, तेल लेने चली जाएंगी, अभिषेक पाने चली जाएंगी, प्रार्थना का जीवन नहीं होगा, कमजोरी होंगी। और जो परमेश्वर के बच्चे होंगे, उनके कोई मारेगा तो क्या करेंगे? इधर भी मार दीजिए। हालेलुया। परंतु मैं परमेश्वर के रास्ते से दूर मत कर दीजिए। परमेश्वर आएगा, चल मेरी दुल्हन, चल मेरे साथ। हालेलुया। तूने इतने देर तक इंतजार किया, अब तेरे लिए स्वर्ग में स्थान है, यहाँ नहीं। हालेलुया। और जो 5 कुंवारियाँ थी जिन्होंने अपना तेल नहीं लिया, मसाले नहीं जलाई, और उनकी मसाले बुझ गई, तो इसलिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है, आराधना करना क्यों जरूरी है? ताकि तुम जब तेरे सामर्थ से भरे रही। एक बार सबकी तरफ घुमा दे भाई। तो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? एक मेरी तमन्ना यह है कि हमारी कलीसिया में से एक जन भी सफेद फाटक से वंचित रहने ना पाए।
एक जन भी स्वर्ग के रास्ते से दूर ना होने पाए, एक जन भी उद्धार से वंचित ना होने पाए, एक जन भी नरक की आग में जाने ना पाए। क्या आप मेरी तमन्ना पूरी करेंगे? ये है वो लोग जिनको परमेश्वर स्वर्ग में ले जाना चाहता है। ये है वो लोग, हालेलुया, हाथ ऊपर करते हुए परमेश्वर की महिमा करते जाएं, क्योंकि हालेलुया इस कैमरे के अंदर आप आ रहे हो और परमेश्वर तुम्हारा नाम भी उनकी पुस्तक में दिख रहा है। ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की रूह और सच्चाई से आराधना करते हैं। ये वो लोग हैं परमेश्वर के योग्य ठहरने वाले हैं। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी आंखों के साथ परमेश्वर के लिए हालेलुया वाचा बांधी है। ये कुकर्म में अपनी आंखों को नहीं बिताते। हालेलुया, जिन्होंने आंखों को परमेश्वर के लिए दिया, हाथों को परमेश्वर के लिए दिया, पैरों को परमेश्वर के लिए दिया, ताकि परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। एक अध्याय रोमियो उसकी 23 पढ़ेंगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया। और कौन से लोग नरक में डाले जाएंगे? जो लोग परमेश्वर के समान, परमेश्वर की अविनाशी परमेश्वर को चौपायों में, यानी 4 पैरों वाले जानवरों के रूप में, रेंगने वाले सांप और छिपकली और अन्य चीजों में बदलते हैं, उनको परमेश्वर नरक की आग में डालेगा। हालेलुया। उनको परमेश्वर कहां डालेगा? नरक की आग में। वो भूसी हैं, वो वहां डाली जाएगी जहां पर आग कभी नहीं बुझती। मुझे सुनने वालों गौर कीजिए इस बात पे, दोबारा से इस वचन को गौर से सुनेंगे। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों, कई लोग गौर से सुनिए, नाशवान मनुष्य, यानी कि कई लोग ऐसी चीजों के पीछे चलते हैं जो अपने आप को गुरु कहती हैं, और जब भेद खुलता है और सारे जितने उसके पीछे चलते हैं, उसके ऊपर से भी विश्वास तो हटता ही है, साथ में सच्चे परमेश्वर के लोगों के ऊपर से भी विश्वास हट जाता है। तो ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो जो ऐसे लोगों में भूजे बदलते हैं वो भी नरक की आग में डाले जाएंगे। आगे, और पक्षियों में, कई लोग पक्षियों की आराधना और महिमा करते हैं, वो भी नरक की आग में डाले जाएंगे। और चौपाए यानी कि चूहा, हाथी, भैंस, गाय और अन्य चीजों की आराधना और महिमा करते हैं। बाइबल का वचन कहता है चौपाए हैं 4 पैर वाले, और भी कोई कई प्रकार के जानवर हो सकते हैं, उनकी आराधना और पूजा करने वाले नरक की आग में डाले जाएंगे। और रेंगने वाले यानी सांप, छिपकली और अन्य प्रकार के और भी कोई चीजें जैसे केचुआ, इस प्रकार की हम लोगों इन चीजों की भी आराधना और महिमा करने वाले लोग भी कहां डाल दिए जाएंगे? क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है। इन लोगों ने परमेश्वर को, अविनाशी परमेश्वर को जो नाश नहीं हो सकता, आग से जल नहीं सकता, कोई चीज उसको तलवार काट नहीं सकती, उसको ये लोग इन चीजों में बदलते हैं। इन लोगों को जागने की जरूरत है ताकि स्वर्ग में स्थान मिल जाए। परंतु अगर नहीं जागे, आज मेरे वचन को सुनने से अगर ये जाग जाते हैं, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, मुझे तो वहां प्रतिफल मिल जाएगा। परंतु इनको कौन बचाएगा? प्रभु यीशु मसीह भी कहता है, मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है, क्योंकि ये उन चरवाहों के समान है, उन लोगों के समान इनका कुछ चरवाहा नहीं है, इनको कुछ चराने वाला नहीं है, इनको कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। आज दुनिया ऐसे चल रही है। हालेलुया, आज दुनिया ऐसे ही अविनाशी परमेश्वर को नाशवान में बना दिया। परंतु हमारा परमेश्वर बेशक बना दो, फिर भी हमारा परमेश्वर नाशवान नहीं बना है, नहीं होगा। आगे वचन पढ़ेंगे, इनकी सच्चाई प्रकाशित वाक्य उसकी 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों, अविश्वासी, आगे, और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और डोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। हालेलुया, ये झूठे हैं, इनका भाग नरक की आग में मिलेगा। हालेलुया। अगर ये वचन सुनाने से तुम्हारी गर्दन में कोई काट देता है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आके तुम्हें लेके जाएगा। हालेलुया।
एक ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। दिखाना, दुनिया को बचाना नहीं है क्या? हमने उन लोगों को हम तो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के हैं। हम हालेलुया किसी का मन लोग, हम परमेश्वर ने वहां पर कूड़ा करके थोड़ी लेके जाना है। हम तो उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं। हालेलुया। लूका जी सुसमाचार आज है मेन वचन की ओर। हम क्यों बचाना चाहते हैं, जरा आप देखिए वचन को। लूका 16 अध्याय उसकी 23 और 24, 26 और 28। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। अधोलोक में पड़े हुए एक लाजर था और एक धनवान था। दोनों के दोनों एक ही दिन मर गई। एक लाजर और एक धनवान, रिच मैन, दोनों को दोनों एक ही दिन मर गए। जो लाजर था उसको बड़े ही जल्दी से उठाया और जाके दफना दिया, और धनवान को बड़े बाजे बजाते हुए, गुब्बारे लगाते हुए, नाचते हुए, बड़े धूमधाम के साथ, बड़ी शोभा के साथ अच्छे तरीके से कफन खरीदा, अच्छे तरीके से फूल, अच्छे तरीके से लोग पैसे दे दे के बाजे वाले बुलाए, अच्छा खर्चा किया और उसको जाके दफना दिया, आगे दफना दिया। और जब उस धनवान ने आंखें उठाई कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, देखता तो नरक की आग में पड़ा है। कहता है प्रभु, अब अपने आप को कहाँ देखता है, नरक की आग में। और उसको जो गरीब था, बिल्कुल कंगाल था, बिल्कुल, उसको कहाँ पे देखा, अब्राहम की गोद में। तो क्या कहता है अब्राहम, हे मेरे पिता मुझ पे दया कर, मैं यहाँ पीड़ा में तड़प रहा हूँ, इस लाजर को भेज दे, ये अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगो कर मेरी जीभ को ठंडी कर दे, मैं यहाँ पीड़ा में तड़प रहा हूँ। हालेलुया। तो वहां पर अब्राहम ने कहा, पुत्र स्मरण कर, जीवन में जो तुझे सबसे अच्छी चीजें थी वो हमने दी, परमेश्वर ने दी तुझे, परंतु अब ये यहाँ चैन भुगत रहा है और तू पीड़ा में तड़प रहा है। परमेश्वर कईयों को धनाढ़ बनाता है, कईयों को मंत्री को पद देता है, कईयों को अच्छी उपाधि देता है, तो परमेश्वर इसलिए देता है ताकि ये परमेश्वर के लोगों की और यहाँ पर अमन और चैन कायम करें, ये कोई अन्याय ना करें। परमेश्वर अमीर इसलिए बढ़ाता ताकि ये गरीबों की मदद करे, इसलिए नहीं बढ़ाता कि केवल अपना पेट भरे। इसलिए बढ़ाता है परमेश्वर ताकि गरीबों की सेवा करें, जो हमारा भाई गिर रहा है उसको उठाएं। परंतु लोग क्या करते हैं, उस धन को तिजोरी में जमा करते हैं, एक गाड़ी फिर दूसरी गाड़ी, एक बंगला फिर दूसरा बंगला, एक घर का मेंबर नौकरी पे लग गया, दूसरा मेंबर लग गया, 3 मेंबर लगे, 4 मेंबर लगे। एक घर के अंदर मैं देखता हूँ सिर्फ एक बंदा नौकरी पे भी बेचारा नहीं लगा होता, और एक घर में 4-4 लोग लगे होते, तो परमेश्वर उनका न्याय कैसे करेगा? अच्छा ठीक न्याय हुआ इन लोगों को। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे सही कहता है, धनवान जो तुझे देना था मैंने दे दिया, तू अब यहाँ तड़प। तो कहता ठीक है प्रभु, इसको भेज दो, तुम्हारे और इस के बीच में एक भारी खड्डा, यानी कि भारी खाई बीच में है। अगर वो इधर से लाजर इधर से इधर आना चाहे तो नहीं आ सकता, और तू इधर से इधर जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता। तो अच्छा प्रभु, अच्छा मेरे पिता, अगर ये बात है तो मेरे 5 और भाई हैं, इस लाजर को वहां भेज दे, उनको कह दे कि इस स्थान पे कोई और ना आए, जो मर चुके हैं ना, जो मर चुके हैं, नरक की आग में डाल दिए गए हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे लोगों के पास कोई तो यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दे, हमारे परिवार के लोगों को बता दे, हमारे रिश्तेदारों को बता दे, मेरी माँ के पास, मेरे भाई के पास, मेरे चाचे के पास, मेरे ताऊ के पास, मेरे छोटे भाई के पास, मेरे बच्चों के पास कोई यीशु मसीह का सुसमाचार सुना दे। फिर ना आए, मैं यहाँ जहन्नम में तड़प रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि और कोई यहाँ पे आए, मेरे लिए ये कष्ट बहुत है। वहां पर वो चेतन अवस्था में है, वहां पर वो हालेलुया अनकॉन्शियस नहीं है, वो चेत अवस्था में है, वहां पर वो होश में है। और क्या कह रहा है, मेरे भाइयों को बता दे, सच बता दूं, जो नरक में डाल दिए गए हैं उनका न्याय हो चुका है। वो ये कहते हैं कोई स्थान पर ना आए, क्योंकि वहां पर अंधेरा है, वहां पर गंदी बदबू है, वहां पर पीड़ा है, वहां ज्वाला है, ज्वाला, ज्वलनशील ज्वाला, कहता मैं जहाँ ज्वाला में तड़प रहा हूं, वहां पर स्ताव है, प्यार नहीं है वहां पे, वहां पर टॉर्चर है, टॉर्चर, आत्मा चिल्लाती बचा दो, तेजाब पीना पड़ेगा लोगों को, तेजाब। जो आज हालेलुया दारू पीते हैं उनको तेजाब पीना पड़ेगा, जो ज्यादा अपने आप को सुंदरता में ढालते हैं उनको हालेलुया क्या लगाया जाएगा, उनको
उनको भी तेजाब लगा जाएगा, उनकी सुंदरता खत्म कर दी जाएगी। बिच्छुओं के ऊपर सोना, कीड़ों के ऊपर सोना, कीड़ों के ऊपर बैठना, ये होगा उनके लिए। इसीलिए हम बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? आप सुन लो मुझे, सुनने वालों, हम इसलिए बचाते हैं कि उस नरक की आग से तुम्हें बचाया जाए, उन कीड़ों से बचाया जाए, उस अंधेरे से बचाया जाए। जब एक कुत्ता मरा होता ना रास्ते में, तो हम नाक को सिकोड़ के निकलते वहां से, और ये सूंघते हुए ऐसे कोई गुजरता वहां से? कोई नहीं गुजरता। जब अंधेरा होता तो हम कभी मोबाइल चलाते हैं, कभी मोमबत्ती लेके आते हैं। जब ये अंधेरा सहन नहीं करते तो वो कैसे सहन करोगे? जब एक कुत्ते के मरे हुए की बदबू तुम सहन नहीं कर सकते, तो नरक की आग की बदबू कैसे सहन करोगे? जब हमें थोड़ा सा मच्छर काट ले, हमारे काफी देर तक दर्द रहता है, तो वो सहन नहीं करते, तो वहां पर बिच्छू का दर्द कैसे मैं सहन करोगे? इसलिए परमेश्वर चाहता है कि तुम्हें उस नरक की आग से बचाए। क्या हम परमेश्वर के लोग गलत कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम उस आग से बचा रहे हैं, अनंत आग से। परमेश्वर की यही चिंता है कि क्योंकि तुम्हें उसने ही बनाया, वो नहीं चाहता कि तुम नाश हो जाओ, इसलिए तुम्हें मन फिरा को अवसर दे रहा है। हालेलुया। तो ये कहते, तब ये बातें सारी खत्म हो गई, तो अब्राहम ने क्या कहा कि यहाँ से इधर कोई नहीं जा सकता, इधर से उधर कोई नहीं जा सकता, और ना ये मर के वहां पे वापस उनको कह सकता। उनके पास एक साधन है, वो अपनी जान को बचा सकते हैं, अपनी आत्मा को बचा सकते हैं। उनके पास एक है मंत्र, वो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। मूसा की पुस्तकें और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को जो पढ़ेगा, उसके हिसाब से चलेगा, वो पक्का स्वर्ग में स्थान पाएगा। हालेलुया। वो पक्का स्वर्ग में स्थान। छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखिए, सुनिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन लगा हुआ है। अब सुनिए जरा, परमेश्वर क्या बता रहा है? और पुस्तकें खोली गई, किताबें खोली गई, पुस्तकें, और फिर एक और पुस्तक खोली गई। दो पुस्तकें खोली गई, पहले एक पुस्तक खोली गई, फिर एक पुस्तक और खोली गई, जिसको जीवन की पुस्तक बोलते हैं, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय किया गया। हालेलुया। पुस्तक को देख देख के पुस्तकों में लिखा था कि इस बंदे ने ऐसा गलत काम किया, न्याय किया गया। आगे, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। आमीन। हालेलुया। समुद्र ने, यानी कि कई लोग जाके, हालेलुया, कुकर्मी इंसान जिन्होंने पूरी जिंदगी गलत कार्य किया, हालेलुया, जाके जल के अंदर उसकी अस्थियों को बहा देते हैं। वो नदी भी, वो समुद्र भी तुम्हारे पाप के बोझ को नहीं उठा पाएगी। वो भी एक टाइम देगी, ले पकड़ इसको, मेरे से नहीं उठाया जाता इसका बोझ। तो पाप का बोझ सबसे भारी बताया गया, पाप का बोझ सबसे भारी। और अधोलोक ने भी, यानी कि जमीन के नीचे जितने गाड़े जाएंगे जो कुकर्मी होंगे, वो जमीन भी कहते कि पकड़ पड़े उनको, मेरे से तुम्हारा बोझ नहीं उठाया जाता। परमेश्वर के बेटे बेटियों, ये जमीन देखो, यहाँ पर ये जमीन भी कह देगी पकड़ो पापियों, भागो यहाँ से, हमारे से बस की बात नहीं है। तब आगे सुनिए वचन को। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। जिन्होंने उसका बोझ उठाया था, यानी कि वो मृत्यु और अधोलोक जहाँ पर लोग जाते हैं, वो भी आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग की झील दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला जिस गया। किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग की झील में डाला जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम हर एक घर के हर एक दरवाजे को खटखटा के क्या कहते हैं कि मेल कर लो, मन फिरा लो, परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, जीवन की पुस्तक में नाम लिखवा लो। परंतु लोग कहते नहीं भैया, हमें तो नरक की आग पसंद है। परंतु बाइबल का वचन बताता है, जुबान यूं निकल नहीं पाओगे, कोई वहां पर ये ऐसे नहीं है किसी को रिश्वत दे दोगे निकल जाओगे। हालेलुया। कोई नहीं निकल पाएगा। जब इस जेल में से नहीं निकल पा रहे हो, तो उस दूसरी में से कैसे निकलोगे? इसलिए परमेश्वर के लोग तुम्हें आज बता रहे हैं कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर ऐसा है जिसको मृत्यु के ऊपर भी, जीवन के ऊपर भी अधिकार है। उसको स्वर्ग की चाबियां दी गई हैं। अगर उससे बैर करोगे तो स्वर्ग में नहीं जाओगे, जीवन उसी के पास है। क्या आप जीवन पाना चाहते हैं? अगर जीवन पाना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लिए तालियां बजा दीजिए। हालेलुया।
बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।